वेलकम टू नॉलेज स्टडी। इस वीडियो में हम हल्दी की खेती के बारे में जानेंगे। ये करीब आधा एकड़ खेत है। हल्दी करीब 9 से 10 महीने की फसल है। इसकी बुआई मानसून शुरू होने से पहले की जाती है, अर्थात 15 मई से 15 जून तक। जुताई से पहले कौन कौन से खाद डालना चाहिए ये बताते हैं। सबसे पहले डीएपी डालना चाहिए, जो पौधों के अंकुरण में सहायक होता है। इसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसके बाद हम पोटास का प्रयोग करेंगे, जिसे पोटेशियम कहा जाता है। पोटास पौधों में इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है और कंद को बढ़ावा देता है। फिर इसके बाद हम प्रयोग करेंगे फास्फोजिप्सम, जिसमें कैल्शियम सल्फेट 70% होता है और सल्फर 13% होता है। यह पोटास और फास्फोरस को पौधों को उपलब्ध कराता है। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हैं, जैसे जिंक, सल्फर, कॉपर और आयरन, मैग्नीशियम इत्यादि। इन सभी को हम खेत में समान मात्रा में बिखेर देंगे। ध्यान रहे, ये जुताई से पहले बिखेरना है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए बलुई दोमट व दोमट मृदा सर्वोत्तम होती है। इसमें दीमक की दवा जरूर डालना चाहिए, नहीं तो दीमक हल्दी को खाकर खराब कर देते हैं और पौधा खराब हो जाता है, फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। दीमक से बचाने के लिए हमने रिजेंट का उपयोग किया हुआ है। इसको भी हम खेत में अच्छी तरह से समान मात्रा में बिखेर देंगे। हमने समान मात्रा में सभी खेतों में ऐसे इस प्रकार से खाद बिखेर दिया हुआ है। इसके बाद हमें 2 बार जुताई करवानी है, ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। ये हमारे पास हल्दी का बीज है, देखिए कैसा अंकुरण है इसमें। बीज उपचार हेतु कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब 15 लीटर पानी में 30 ग्राम उपयोग करेंगे। ये मेरे पास 20 ग्राम का पैकेट है और 10 ग्राम एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। इन सभी को 15 लीटर पानी में डाल देंगे। घोल को बनाने के बाद हम इसमें हल्दी के बीज इसमें डुबा देंगे। डुबाने के बाद हम इसमें से निकाल कर छाँव में सुखाएंगे। करीब 1 या 1.5 घंटे तक सुखाना है इसको। तो चलिए फटाफट हम इसमें निकाल लेते हैं छान कर, और एक किनारे रख देते हैं सूखने के लिए, ताकि गीला ना रहे। पिछली बार हमने मजदूरों द्वारा बुआई किया हुआ था, तो सिंचाई में बहुत परेशानी आ रही थी। कहीं पूरा मेड़ डूब जा रहा था, तो कहीं पानी पहुंच ही नहीं रहा था, और लेबर कास्ट भी ज़्यादा था। तो इसलिए हमने आलू की बुआई करने वाली मशीन द्वारा हम सबसे पहले खेत में पूरा मेड़ बनवाएंगे। पूरे खेत में मेड़ बनवाने के बाद हम उस पर ये जो मेड़ है, मेड़ के ऊपर हम हल्दी की बुआई करेंगे, वो भी हाथ से। जो मेड़ से मेड़ की दूरी आपको रखना है वो 2 फीट रखना है। जो पौधे से पौधे यानी हल्दी से हल्दी की दूरी है, उसको लगभग 20 सेंटीमीटर आपको रखना है। पहले मेड़ में छोटा गड्ढा बनाएंगे, इसके बाद हम उसमें हल्दी डालकर ढक देंगे, और इसी प्रकार से हम पूरे खेत में हल्दी की बुआई करेंगे। इस फसल को पशु खाते भी नहीं हैं, जिससे हमारी पूरी फसल बच जाती है और रखवाली की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसमें कीट वगैरह नहीं लगता है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा खरपतवार उगते हैं। घास उगने से बचाने के लिए हम इसमें पेंडामेथिलीन का उपयोग करेंगे, जो कि प्री एमरजेंस है, जो कि फसल बुआई के तुरंत बाद या 3 दिन के अंदर तक करना चाहिए। पेंडामेथिलीन घास को उगने से रोकता है, जिससे खरपतवार नहीं उग पाते हैं। इसका उपयोग 15 लीटर पानी में 100 ml करना चाहिए। अगर खेत में नमी नहीं है तो हल्दी बुआई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए, और हल्की सिंचाई करने के 1 दिन बाद आपको पेंडामेथिलीन का प्रयोग करना चाहिए, ताकि नमी रहे, तभी पेंडामेथिलीन काम करता रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।